गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वॉइस के चैप्टर में आज है आपका 37वां दिन। अभी बीच में क्या चल रहा था? पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव चल रहा। अब इन्फिनेटिव का एम तो खत्म हो, परंतु पैसिव वॉइस में एक टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब। पैसिव वॉइस ऑफ कॉजेटिव वर्ब्स, अगर सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग होता है तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो भैया वीडियो अगर क्लिक कर दिए तो थोड़ा ठहरे रहना, पूरा वीडियो देख लेना। नहीं समझ में आया तो क्या कर देना, डिसलाइक कर देना। उसके आगे भी अगर सब्सक्राइब किए हो तो अनसब्सक्राइब कर देना, ओके। लेकिन एक बार देखना जरूर, बहुत खास मैटर है जो अभी तक आप सबसे पहले तो कॉजेटिव वर्ब में कंफ्यूज रहते हो, क्योंकि जितनी भी किताबें हैं कोई राइटर नहीं हिंदुस्तान का, इंडिया का, चाहे इंटरनेशनल स्तर का, कि जो कॉजेटिव वर्ब को क्लियर किया। और यूट्यूब चैनल पर तो कॉजेटिव वर्ब पर लेख फलाना ढिकाना, अरे भैया क्या क्या पढ़ा रहे हो, तो सब वीडियो मेकर है भैया। तो कॉजेटिव वर्ब को किसी ने क्लियर नहीं किया है। आज मैं कॉजेटिव वर्ब को भी शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ, परंतु इन डिटेल अगर कॉजेटिव वर्ब पढ़ना चाहते हो तो वर्ब के चैप्टर में जाओ, प्ले लिस्ट खोलो और कॉजेटिव वर्ब सर्च कर लो, तुरंत आ जाएगा। फिर कॉजेटिव वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, किस कॉजेटिव वर्ब का पैसिव फॉर्म बनेगा, किसका नहीं बनेगा, पूरा पढ़ लेना। तब इस वीडियो को फिर से दोबारा पढ़ लेना, फिर कहीं कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना ना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमने तो कह दिया डिसलाइक कर देना, ठीक ना, और अनसब्सक्राइब कर देना, क्या दिक्कत है, ठीक ना भैया। तो सुनो, कॉजेटिव वर्ब के बारे में सुनो कि कॉजेटिव जो वर्ब क्या चीज होती है। प्रणर्थक क्रिया, प्रणर्थक क्रिया। अब कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग जब सेंटेंस में होता है तो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है क्या करेगा, दो कार्य करता है, दो तरह से कार्य करता है। ऑब्जेक्ट को प्रेरणा देने के साथ, लेक्चर सुन लेना और कॉजेटिव वर्ब का क्या खोल लेना जी, प्ले लिस्ट से निकाल लेना, वर्ब के चैप्टर से कॉजेटिव वर्ब की वीडियो पढ़ लेना। तो कर्ता क्या करता है, प्रेरणा देने का कार्य करता है। सर्वप्रथम तो वो प्रेरणा देने का कार्य करता है। सवाल ये होता है कि वो प्रेरणा किसको देता है, तो ऑब्जेक्ट को देता है। अब देखो, कॉजेटिव वर्ब का निर्माण ऑब्जेक्ट को लेकर के होगा, साथ में बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग भी होगा या पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। तो इसमें तो पास्ट पार्टिसिपल है नहीं, तो बेयर इन्फिनेटिव है। तो इसको आप इन डिटेल पढ़ लेंगे कॉजेटिव वर्ब सर्च करके, ओके। अब यहां थोड़ा लेक्चर सुन लीजिए। कर्ता प्रेरणा देने का कार्य करेगा। यदि कर्ता प्रेरणा देने, किसको प्रेरणा देगा, ऑब्जेक्ट को। यदि कर्ता प्रेरणा देने के साथ साथ क्रिया में भाग लेता है तो वह उस कॉजेटिव वर्ब का निर्माण जानते हो किससे होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब से होता है। और मेन वर्ब के स्थान पर क्रिया टू मेक का प्रयोग होता है। हमने मूलावस्था में लिखा है इन्फिनेटिव फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू टेंस ये बदल जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो मेक मैक्स हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट है तो मेड हो जाएगा, चाहे जिस टेंस में ले जाओ, ओके। तो मेन वर्ब के स्थान पर मेक का प्रयोग हो जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर बेयर इन्फिनेटिव ऑफ वी आई। अब जानते हो ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कॉजेटिव वर्ब होता है। कॉजेटिव वर्ब के अंतर्गत ये आता है। कॉजेटिव वर्ब को सिंगल वर्ड
मान करके पढ़ाना कि कास्टिव वर्ब मेक, कास्टिव वर्ब टू हैव, कास्टिव वर्ब टू गेट, बिल्कुल रॉन्ग है। अकेले वो कास्टिव वर्ब बन ही नहीं सकता है। तो कास्टिव वर्ब यहाँ से यहाँ तक हुआ भैया, ठीक ना। तो हम इसको ऊपर से अंडरलाइन करेंगे, नीचे मुझे काम है, नीचे क्या है जी, काम है। तो ऊपर से हम ओवरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन नहीं। ऊपर से करने को क्या कहते हैं, ओवरलाइन। ये हमारा कास्टिव वर्ब का फंक्शन देगा। ये देखो, ये हो गया काजेटिव वर्ब। काजेटिव वर्ब सिंगल वर्ब नहीं होता है, यानी एक शब्द वाला कोई क्रिया नहीं होती है कि आप सीधे टू मेक और टू गेट और टू हैव को बताता हो। सर्वप्रथम आपने क्या सुना, यदि कर्ता ऑब्जेक्ट को प्रेरणा देने के साथ साथ क्रिया में भाग लेता है तो वह उस कास्टिव वर्ब का निर्माण इस तरह से होता है। अर्थात वहां पर बेयर इंफिनिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब का बनता है। और चलिए, यदि क्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल प्रेरणा देता है, तो उस कास्टिव वर्ब का निर्माण इस तरह नहीं होता है। तो दो तरह के कास्टिव वर्ब होते हैं। पहले इसे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, तभी यह वीडियो या क्लास आपको समझ में आएगा, ठीक है ना भाई। यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि वीडियो बोलने की क्लास, क्योंकि आप लाइव भी रहता है ना, तो निकल जाता है मुंह से। चलिए, तो कास्टिव वर्ब दो प्रकार की होगी। ये देखो, कास्टिव वर्ब दो प्रकार की होती है, या होती है कह सकते हो। यहाँ होती है लेता हूं। पहला, कास्टिव वर्ब ऑफ वीआई। जैसे हम वीआई लिखे तो देखो ये मिल गया स्ट्रक्चर। तो इस वीआई का इंट्रांसिटिव वर्ब का ही बेनिफिट बनता है। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और दूसरा जो काइंड्स होता है, कास्टिव वर्ब ऑफ बीटी। यहां शॉर्ट में बता रहा हूं, इन डिटेल में आपको पढ़ना है तो वर्ब के चैप्टर में जाइए। कहे गुरुजी आप सर ये क्या पढ़ाने लगे। हाँ जी, इसको पढ़ना जरूरी है, तभी तो इसको समझोगे, नहीं तो नहीं समझोगे, हवा नहीं लगे। आप देखो, कास्टिव वर्ब ऑफ बीआई, जब कर्ता ऑब्जेक्ट को प्रेरणा देने के साथ साथ क्रिया में भाग लेगा तो कास्टिव वर्ब ऑफ बीआई कहलाएगा। यानी उसका कास्टिव वर्ब बनेगा इस स्ट्रक्चर के साथ। स्ट्रक्चर ये देखिए आप, चलो कैसे, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं खास करके, जैसे तैरना। देखो, यह तैरना है। तैरना की इंग्लिश होती है टू स्विम। मूलावस्था में दे रहा हूं तैरना। अब मैं कहता हूं कि वह तैरता है, इसका मतलब कि वह तैरने का कार्य करता है, तैरना जानता है। तो करता खुद तैरता है, करता खुद तैरता है। अब तैरना ऐसी क्रिया है जो इंट्रांसिटिव होती है। यह तो डिक्शनरी में मिलेगा अगर सर्च करोगे तो, लेकिन इससे अगर आप तैराना लिख दो, क्या भैया, तैराना लिख दो, तो तैरने से तैराना हो गया। तैराना की इंग्लिश तुम्हें डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। यहाँ पर कर्ता खुद तैरेगा, किसी को तैराएगा नहीं, क्योंकि यह तैरना जो है इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, वो भी ऑलवेज इंट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव का चैप्टर भी थोड़ा पढ़िए भैया, बीच
गाड़ी उड़ी भी अगल बगल जाते ही ना, रोड है भैया, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, रिपीट कर दूंगा मैं, ठीक। हाँ, कुछ लोग बेवकूफ लोग होते हैं ना, बिना मतलब का हार्न बजाते हैं, ठीक ना। अब चलो बताओ, जाम लगा है, जाम में गाड़ी फंसी है, वहां हार्न बजाते हो तो क्या हार्न बजाने से जाम खुल जाएगा? तो तुम्हारा जैसा तो मूर्ख कोई है या नहीं है, तो कुछ गधे लोग भी होते हैं समाज में, टे टे करते रहेंगे, आगे वाले को भी परेशानी होगी। जाम लगा है, पे 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 कर रहे हो यार, तो आगे वाली गाड़ी हटेगी तभी ना तुम्हारा आगे वाला हटेगा, उसके आगे गाड़ी, उसके आगे गाड़ी, बड़े बहुत बड़ा पैर हो रहे हो, हार्न बजाए। तो यहाँ इंडिया है भैया, भेड़ों और बकरियों का देश, सच्चाई बता रहा हूँ, भेड़ों और बकरियों का देश, इसीलिए यहाँ सही चीज परोसना और सही तरीके से पढ़ाना बड़ा कठिन है मेरे जैसे टीचर के लिए। तो गधों को गधा बनकर पढ़ाओ, गधों की तरफ पढ़ाओ तो ज्यादा समझ में आता है, भले न सिलेक्शन हो, समझ लेना। मैं बहुत खरी खोटी बोल देता हूँ कभी कभी, बहुत राफ साफ व्यक्ति हूँ, समझे भैया। तो आपको तैयारी घोड़ा बन करके करना, गधा बन करके नहीं। तो घोड़े वाली प्रवृत्ति रखिए, गधों वाली नहीं कि 3 मिनट में पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अरे कौन भाई का लाल सिलेक्शन दिलाया है और कौन पाया है, सामने लाओ, मेरे सामने लाओ, इंटरव्यू लेता हूं, दिलाने वाले का पहले लूंगा, और पाने वाला तो हो सकता है कि अपने मेहनत से पा गया, उसका नहीं लूंगा, लेकिन दिलाने वाले को जरूर लूंगा। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? तो चलो तैरना की बात करता हूं। तो तैरना ऐसी क्रिया है जो ऑलवेज इंटरेस्टिंग होती है, कभी भी यह ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। तो वर्क का चैप्टर खोलो ना, डिटेल बढ़िया से पढ़ो ना। कुछ बच्चे पढ़ने लगे हैं, हमारे चैनल को पकड़े हैं नए सब्सक्राइबर्स, पुराने तो सो रहे हैं, लेकिन नए वाले पढ़ रहे हैं, और मेरी दुआ है उनके साथ, आशीर्वाद है, इसी तरह पढ़ते रहेंगे तो घर बैठे सिलेक्शन ले लेंगे, पक्का बता दे रहा हूँ। मेरे इंग्लिश ग्रामर के बाद कोई किताब खोलने की नहीं आपको जरूरत पड़ेगी, कोई किताब मत पढ़ो, चुपचाप मेरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ो, सारा कंफ्यूजन खत्म। अब चलो, कई किताबें पढ़ते हो, कई यूट्यूब चैनल, हाँ यूट्यूब चैनल पर टॉपिक लेकर कंपेयर कर सकते हो मेरा किसी और टीचर से, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो तैरना ऑलवेज इंटरेस्टिंग होता है, या कभी ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है भैया। और तैरने से तैराना, अरे भाई वो तैरना से क्या हुआ, वो तैरता है, और तैराना का मतलब हो गया कि किसी को तैराता है, किसी को तैराता है, अर्थात किसी को पानी में उतार देता है और तैरने की प्रेरणा देता है। बोलो, बाहर बैठकर, अरे नदी हो, पोखरा हो, तालाब हो, तो बाहर बैठ जाएगा, अब पानी में उठा के तुमको फेंक देगा, कहेगा कि तैरो तो तैरोगे कि डूब जाओगे, डूब जाओगे। तो क्या करता है, करता है, तैराता है। तो बोलो, तैराता है तो तैरने की प्रेरणा के साथ साथ क्रिया में भाग ले रहा है, तुम्हारी हेल्प कर रहा है, वो भी पानी में घुसा हुआ है और नीचे से हाथ लगाकर सपोर्ट कर रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे तैरा जाता है, बता रहा है। तो बोलो, ऑब्जेक्ट को, जिसे भी वो तैरा रहा है, ऑब्जेक्ट को प्रेरणा देने के साथ साथ क्या कर रहा है, क्रिया में भाग ले रहा है, उसके तैरने में। तैर कौन रहा है भैया? तो ऐसे वाक्यों का करता ऑब्जेक्ट को प्रेरणा देता है और क्रिया में भाग लेता है, जबकि भैया तैरेगा कौन, ऑब्जेक्ट तैरेगा। कौन तैरेगा? वो बच्चों को तैराता है, वो बच्चों को तैराता है। तो बताओ, मोहन बच्चों को तैराता है, तो मोहन तैरता तो नहीं है, नहीं, लेकिन पानी में तो मोहन भी है और बच्चे भी, ठीक। एक बार में एक ही बच्चे को तैराएगा यार, सबको बिना तैरने वाले को उतार देगा तो सब डूब जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन बच्चों लिखो चाहे बच्चा लिखो, तो बच्चों लिखना बेहतर है, बारी बाई वन बाई वन करके। तो बच्चों को तैराता है, तो बोलो, पानी में खुद उतरा, एक बच्चा उतरा, उसको वो सपोर्ट किया, तो तैराने का
मोहन में। तैरता कौन है यार? ऑब्जेक्ट। बच्चा तैरता है, ऑब्जेक्ट। ध्यान देना। तो सेंटेंस का अब कास्टिव वर्ब सिंगल वर्ड मेक को मान लोगे तो गलत हो जाएगा। कास्टिव वर्ब मेक सिंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि कास्टिव वर्ब तो हो गया क्या जी? हम कहते हैं कि मोहन मेक्स द चिल्ड्रेन स्विम। अभी लिख कर बताऊंगा। तो कास्टिव वर्ब तो हो गया क्या जी? मेक्स द चिल्ड्रेन स्विम। तैरने का काम कौन करता है? बच्चा करता है। और मोहन क्या करता है? तैरने की प्रेरणा देता है, प्रेरणा के साथ साथ क्रिया में भाग लेता है। अब तैरना क्या है? इंट्रांसिटिव। तो तैरना जब इंट्रांसिटिव है तो इसका जो बनाओगे ना, ये देख रहे हो, अब इसका कास्टिव वर्ब बनाओगे तो टू मेक समबॉडी। सम जरा बाजी सम तो ठीक। हाँ चलो यहाँ लिखता हूँ टू मेक समबॉडी। अरे हाँ नीचे लिखना है, सॉरी, हो जाएगा। तो तैराना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यहाँ लिख देता हूँ। क्या भैया? टू मेक सम बॉडी स्विम हो जाएगा, स्विम। ये देखो स्ट्रक्चर, वेयर इन्फिनिटिव ऑफ वी-आई। इस वी-आई का वेयर इन्फिनिटिव लगेगा, इस स्विम का वेयर इन्फिनिटिव लगा, तो ये हो गया हमारा कास्टिव वर्ब। बोला हुआ कि नहीं? तो कास्टिव वर्ब एक सिंगल वर्ड वर्ब नहीं होता है, अरे एक शब्द वाला क्रिया नहीं है। ये हो गया काजेटिव वर्ब। इसको बढ़िया से समझ लो भैया। तो स्ट्रक्चर में दम नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ आते कास्टिव वर्ब और बीटी क्या होता है, इसको समझो। तो इसकी डिफिनीशन जान जाओ। जब कास्टिव वर्ब का करता, ध्यान देना, कास्टिव वर्ब का करता प्रेरणा, केवल प्रेरणा देता है, क्रिया में भाग नहीं लेता है, तो कास्टिव वर्ब का निर्माण किससे होता है जानते हो? ट्रांसिटिव वर्ब से होता है। तो उस कास्टिव वर्ब को कहते हैं कास्टिव वर्ब ऑफ वीटी, कास्टिव वर्ब ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। अब कहो कि यह कैसे होता है? तो नई चीज ले आके रख दिया आरपी सर। हाँ यही तो रिसर्च है। खोजोगे ना तो इन्हें गूगल पर मिलेगा ना किसी किताब पर, लेकिन डंके की चोट पर कहता हूं कोई माइकल लाल इसे काट दे, गलत ठहरा दे। मैं बता दे रहा हूं, चैलेंज देता हूं। तो चलो भैया, हम नहीं चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल पर शास्त्रार्थ हो, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, विदाउट नेम बोलता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि कोई गलत ठहरा दे कि आरपी सर गलत पढ़ाते हैं। अब चलो हम कहते हैं कि काटना, अरे भैया किसी हथियार से काटना, दांत वाला नहीं, BITE बाइट, दांत से काटना। अरे इस काटना का इंग्लिश होती है टू कट, ध्यान देना, टू कट। अब इस पर ट्रांसलेशन करते हो क्या जी? वह पेड़ काटता है, बताओ स्वयं काटता है ना? He cut the tree, he cuts the tree। वह पेड़ काटता है, वह पेड़ काटा, ही कट द ट्री। अब बताओ स्वयं काटा ना, करता किसी को प्रेरणा तो नहीं दिया, तो कट क्या है? ऑलवेज ट्रांसिटिव वर्ब, उसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। वो पेड़ काटता है, वो बाल काटता है, वो फसल काटता है, ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यह हो गया ट्रांसिटिव वर्ब।
क्या हो गया भैया, ट्रांसटिव। अब काटना से जानते हो क्या हो जाएगा, अगली क्रिया कटवाना। कटवाना, वह पेड़ काटता है, खुद काटता है। वह बाल काटता है, खुद काटता है, बाल को खुद काट। अब कटवाना भैया, वह पेड़ कटवाता है। देखो काटना ट्रांसटिव वर्ब हुआ, तो काटना से कटवाना, वह बाल वह हर महीने बाल कटवाता है। तो बताओ बाल खुद काटता है नहीं, हम कहते हैं वो बाल काटता है, यानी नाई है, बार्बर है भैया, खुदे बाल काटता है। दूसरा सेंटेंस बोला वो हर महीने बाल कटवाता है, तो बोलो खुद बाल काट रहा है, नहीं ना, कटवा रहा है। कैसे, अरे नाई की दुकान गया, अक्सर प्रेरणा दिया कि नाई भैया अपने मोहल्ले की ऐसे ऐसे मजनू काट दो। प्रेरणा क्या दिया, ऐसे वैसे मजनू यहाँ से साफ कर देना और ऊपर थोड़ा रख देना, हमको चोटियाँ बांधना है। आजकल यही चल रहा है, पढ़ते हो, तुम्हारे में से भी कोई रखा होगा, चोटियाँ बांध देना है लड़कियों जैसा, ठीक ना भैया। तो प्रेरणा दिए नाई को, बाल किसने काटा, बाल काटा नाई, लेकिन सेंटेंस में नहीं है। वो हर महीने बाल कटवाता है, किससे जी, नाई से। ध्यान देना, तो जब नाई से बाल कटवाता है तो ऐसा कास्टिव वर्ब हमेशा ट्रांसटिव वर्ब से बनता है। और ऐसे कास्टिव वर्ब वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में होते हैं यार, तो फिर दोबारा पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। वह बाल कटवाता है, बोलो, तो बाल काटने की प्रेरणा तो वह दिया। मोहन जो है हर महीने बाल कटवाता है, तो बाल कटवाने की प्रेरणा तो दे दिया, लेकिन बाल किसने काटा, नाई ने काटा। तो बाई एजेंट तो अंडरस्टूड है, यह वाक्य क्या है, ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में होता है, इसका एक्टिव फॉर्म नहीं बनता है। अभी हम सेंटेंस दे करके समझाएंगे। तो भैया कटवाना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बोलिए। तो कटवाना की इंग्लिश देखिए क्या हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा, या तो तुम जो है टू हैव का प्रयोग करोगे, इसी को लोग डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, कास्टिव वर्ब टू है, कास्टिव वर्ब टू गेट। अरे यार सिंगल वर्ड वर्ब नहीं है कास्टिव, कान खोल के सुन लो। चाहे टू हैव का प्रयोग करो और चाहे टू गेट का, ध्यान देना, दोनों में से किसी एक का। इसके बाद जानते हो ऑब्जेक्ट के स्थान पर somebody लगा देना, ठीक। देखो तारना में तो somebody हो गया, लेकिन काटना में somebody ऑब्लिक समथिंग, किसी व्यक्ति को काटोगे यार, हथियार से गड़बड़ा गए। काटना ऐसी क्रिया है कि somebody ना यूज करो, व्यक्ति को नहीं, समथिंग को काटो। तो समथिंग लगा दिया, क्या लगा दिया भैया, समथिंग लगा दिया। उसके बाद जानते हो क्या करोगे, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दोगे, कट का पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ कर दो कट। देखो भैया ये पीपी, पीपी हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर तो यहाँ है नहीं, आ रहा कि नहीं जी। तो यह हो गया कास्टिव वर्ब, क्या हो गया भैया, कास्टिव वर्ब। ये देखो, तो इस कास्टिव वर्ब में वक्ता जो है प्रेरणा देने के साथ साथ क्रिया में भाग लेगा। इस कास्टिव वर्ब में वक्ता सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा देगा, क्रिया में भाग नहीं लेगा। तो इसके द्वारा जो वाक्य बनता है, दोनों में अंतर देखो, यहाँ पर टू में प्लस somebody, स्ट्रक्चर में हम ऑब्जेक्ट की जगह somebody ऑब्लिक
कट के मामले में somebody नहीं लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या होगा, या तो somebody होगा, somebody या something होगा। समझा भैया, समथिंग होगा, हो गया। या ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो somebody होगा या तो समथिंग होगा। इसी तरह ये भी ऑब्जेक्ट है, ये somebody क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है, ये समथिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद ये स्विम क्या है, स्विम के आगे देखो एडजस्टमेंट हो रहा है जी, ये vi आ रहा है कि नहीं, कट गया vi। तो ये तो अरे सॉरी vi नहीं यार, वेयर इन्फिनिटिव कैसे मिलेगा, ये फर्स्ट फॉर्म यानी वेयर इन्फिनिटिव है, क्या है भैया, वेयर इन्फिनिटिव। तो वेयर इन्फिनिटिव ऑफ vi ये है, और ये फर्स्ट पार्टिसिपल ऑफ, बोलो, ट्रांजिटिव वर्ब है, फर्स्ट पार्टिसिपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब है, फर्स्ट पार्टिसिपल, ठीक ना जी। ये क्या है, पास्ट पीपी, पीपी और ट्रांजिटिव वर्ब, आया कि नहीं। तो ये चीज हुआ, समझ गए होंगे आप दोनों क्रियाओं में क्या अंतर है। तो कुछ तो अलग है भाई। अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल दे करके देखो, इसके द्वारा अगर सेंटेंस बनाते हो तो वह एक्टिव पैसिव दोनों में बन सकता है, और इसके द्वारा अगर बनाते हो यानी कर्ता से प्रेरणा देगा, क्रिया में भाग नहीं लेगा, तो वो ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में होता है, एक्टिव में नहीं होता, दोबारा उसका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा। इस तरह से एक्टिव पैसिव बनाते समय इन वाक्यों से सावधान रहिए, अन्यथा आप गलती कर बैठेंगे तो सीधे एग्जाम्पल पाए। लेकिन एग्जाम्पल के पहले आप इस स्ट्रक्चर को समझेंगे ना, तो चलिए देखिए। अरे भाई ये सब्जेक्ट कहाँ गया, यह सब्जेक्ट ड्रॉप हो गया, यह सब्जेक्ट ड्रॉप हो गया। तो जब यह सब्जेक्ट ड्रॉप होगा इस स्ट्रक्चर में, कास्टिक वर्ब में, आप बाई एजेंट का उपयोग नहीं करेंगे, यानी जब इसको ड्रॉप करेंगे तो बाई एजेंट आने का कोई सवाल ही नहीं। अब चलिए मेन वर्ब को आप थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब बना देंगे, तो इसका मतलब कि टू मेक है अकॉर्डिंग टू टेंस है, तो इस मेन वर्ब के स्थान पर हमेशा क्या आएगा, मेड आ जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या होगा जी, मेड आ जाएगा। हम यहाँ लिखते हैं क्या आ जाएगा, मेड आ जाएगा। हमेशा मेड का प्रयोग करोगे आप, आराम से पढ़ो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, अगर आपको जल्दी नहीं, क्लियर होना चाहिए। तो भैया यहाँ मेड का प्रयोग कर दिया। ऑब्जेक्ट को आपने चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर somebody हो या समथिंग हो, इसको तुम क्या कर दोगे, सब्जेक्ट बना दोगे, पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दोगे। अब अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब आएगा, और उस हेल्पिंग वर्ब का जो नंबर होगा इस सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। इसे बार समझ गए होंगे ना। अब चलिए देयर इन्फिनिटिव को हम किसमें चेंज कर देंगे, इन्फिनिटिव, काम खत्म। अदर वर्ड्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एडिशनल वर्ड होता है अदर वर्ड्स, तो लिखना जरूरी नहीं, आएगा तो लगा देना है इसके बाद। लेकिन ध्यान देना वह अदर वर्ड्स का कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये vi है, vi इंट्रांजिटिव वर्ब, तो ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो वो क्या होगा भैया, कॉम्प्लीमेंट होगा। सीधे सीधे हम अब एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक है ना। इस मोहल्ले में लगता है कि इतने कॉपी पेपर वाले और क्या आते हैं सब भैया, ये दिन भर कोई काम धंधा नहीं रहता है, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो थोड़ा सा मैनेज आपको भी करना पड़ेगा, बताइए क्या किया जाएगा, मजबूरी है, हैं? सोच लीजिए 11 बजने जा रहा है और ये लोग कापी पेपर कबाड़
क्या क्या होता रहता है। चलते हैं भाई, एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं कि वह, देखिए इसमें हम अदरवर्ड्स डाल दे रहे हैं, ठीक ना, इसमें तो नहीं लिखे हैं लेकिन अदरवर्ड्स हम डाल दे रहे हैं। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ कम्प्लीमेंट सीधा लिख देते हैं, कम्प्लीमेंट। और कम्प्लीमेंट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं, अदरवर्ड्स इसलिए नहीं लिखा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलो, वह नदी में तैरता है, ये देखिए, वह नदी में तैरता है, तो क्रिया का कर्ता कौन है? तैरता है, तो क्रिया का कर्ता ये है, बोलिए है कि नहीं? यह आपका क्रिया है, देखिए ये क्रिया है कौन सा? वीआई, और इसका जो कर्ता कहाँ है? ये है, यह क्या है? आप ऐसे इसको लिख सकते हो, सब्जेक्ट ऑफ वीआई। देखो सब्जेक्ट ऑफ वीआई, मेरी टेक्निक अलग है, एरो बना दो इधर, इधर से चलो, टेल टू हेड चलो, तो क्या कहोगे? सब्जेक्ट ऑफ वीआई। और इस कर्ता का, सॉरी इस क्रिया का कर्ता हुआ है, खुद तैरता है ना, बोलो, जब खुद तैरता है तो इसका ट्रांसलेशन कर दो, he swims in the river, बोलो। अब यह सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है, तो यह सेंटेंस एक्टिव है, बोलो। टेंस में जितने भी सेंटेंस आप पढ़ते हो, किसी भी टेंस में तो एक्टिव फॉर्म में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, उसके बाद पैसिव बताया जाता है, सब एक्टिव सेंटेंस होते हैं। तो यह हुआ एक्टिव सेंटेंस, बोलो इसका पैसिव बनेगा? नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि देखो ना कहाँ बनेगा, ये सब्जेक्ट हुआ और यह हुआ इंट्रांसिटिव वर्ब और यह हुआ कम्प्लीमेंट, तो इसका पैसिव नहीं बन सकता है। ओके, अब चलते हैं भाई, दूसरा वाक्य लिखते हैं, वह बच्चों को नदी में तैराता है। इधर भी देखते रहना, बैटरी की तरफ ध्यान देना, कहीं जीरो न होना, इधर हम पढ़ाते रह जाए। चलो भैया, वह बच्चों को नदी में, दो बार लिख दी, एक बार सॉरी, वह बच्चों को नदी में तैराता है। अब बोलो, तैराता, ये हुआ, ध्यान देना, तैराता है, ठीक, इसका यहां पर सब्जेक्ट है और यह तैराता है, बताओ ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव? ध्यान देना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, यहाँ तैरता क्या है? इंट्रांसिटिव, और तैराता है किसी व्यक्ति को ना, अब तो ये ट्रांसिटिव का भाव देगा ना भैया, बोलो, ध्यान दो क्या चीज पढ़ा रहा हूं, बहुत रोचक जानकारी है। तो ये तो ट्रांसिटिव बन गया ना, अब इस तैरना तो यहाँ इंट्रांसिटिव था, अब यह बन गया इंट्रांसिटिव। बताओ, तैरना अकेले तैरना इंट्रांसिटिव था, अब ये बन गया ट्रांसिटिव, तो तैरना अकेले ट्रांसिटिव बन सकता है? नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसका जो है, ये देखो, सब्जेक्ट ऑफ क्या दी, ये सब्जेक्ट है किसका दी? यह सब्जेक्ट है इस तैराने का, तो तैराने के साथ साथ, बोलो, खुद तैरता है नहीं,
तैरने की प्रेरणा देता है, साथ साथ पानी में उतरता है, बच्चों को सपोर्ट करता है, यानी तैरने की प्रेरणा दिया। इस तैरना शब्द से बना हुआ है, तैरने की प्रेरणा दिया, साथ साथ सपोर्ट किया, कई बच्चे डूब रह जाए। अब बताओ ये क्या हुआ, किसका ऑब्जेक्ट हुआ, बोलो ये ऑब्जेक्ट किसका हुआ? इस तैरान, देखो तैराना से बना तैराता है, तो यह सब्जेक्ट बना बीटी का और यह ऑब्जेक्ट बना बीटी का। तो समझ में आया? लो और गुरुजी क्या पढ़ाने लगे? हाँ भैया यही तो इंग्लिश है। अरे भैया इंट्रांसिटिव है और इंट्रांसिटिव से ये बनने जा रही है ट्रांसिटिव, तो क्या इंट्रांसिटिव वर्ब बन सकती है? ट्रांसिटिव नहीं, कास्टिव वर्ब बनाओगे तभी समझो। अब चलो यहाँ पर ये केवल तैराने का काम करेगा, तैरेगा कौन भैया? बच्चे। तो बच्चे तैरेंगे तो इनके सेंस में तो यह इंट्रांसिटिव रहेगा, लेकिन इसके सेंस में यह कास्टिव वर्ब बन गया। बोलो बना कि नहीं बना? अब यह बन गया कास्टिव वर्ब, लेकिन हिंदी में नहीं ना समझ में आ रहा तुमको। हिंदी का स्ट्रक्चर अलग है ना, इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। बोलो तो इसके सेंस में यह क्या बन गया भैया? कास्टिव वर्ब बन गया इसके। अब यहां ये भी लगा, यानी सब्जेक्ट ऑफ बीटी अर्थात सब्जेक्ट ऑफ कास्टिव वर्ब, समझ गए? और ये क्या है जी? ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसिटिव। तो बोलो कास्टिव वर्ब का ना, क्योंकि इंट्रांसिटिव का तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो ये भी तो बन गया। बोलो इसका मतलब अगर हम योग कर दें तो यह क्या हो गया? ये दोनों के लिए एरो आ गया, ऑब्जेक्ट ऑफ कास्टिव वर्ब और सब्जेक्ट ऑफ कास्टिव वर्ब। यानी यह बच्चे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट ऑफ कास्टिव वर्ब, और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट ऑफ कास्टिव वर्ब। देखा खेल कितना बढ़िया है इसका। हाँ तो अब हम क्या करेंगे? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अरे भाई ये इंट्रांसिटिव वर्ब से बना है, तो इंट्रांसिटिव तो ऑब्जेक्ट लेती नहीं, इस वाक्य में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो अब तो ये इंट्रांसिटिव रह नहीं जाएगी, ट्रांसिटिव बन जाएगी। तो किसी भी क्रिया को आप सामान्यतः ट्रांसिटिव में चेंज पाओगे, जो इंट्रांसिटिव हो उसको चेंज कर पाओगे ट्रांसिटिव में? ऑब्जेक्ट लगा दोगे? नहीं, तैरना कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, लेकिन तैरना से जैसे तुमने तैराना बनाया तो ऑब्जेक्ट ले लिया, तो तैराना क्या हो गया? कास्टिव वर्ब हो गया। किस रूप में? ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब में, लेकिन उत्पत्ति इसकी किससे हुई? इंट्रांसिटिव से। तो अब स्ट्रक्चर में यही तो दिया गया, बेयर इंफिनिटिव ऑफ वीआई, बेयर इंफिनिटिव ऑफ वीआई इसका लगेगा। तो अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसका तैराना ट्रांसिटिव वर्ब का हो जाता है, तो यह क्रिया किसका फंक्शन देने लगती है? अरे वीआई बन जाती है कास्टिव वर्ब, कुल मिला के क्या बन जाती है? कास्टिव वर्ब। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा, आपको लग रहा कि पेचीदा हो गया, क्या हो गया भाई? पेचीदा, तो इसको हम थोड़ा और इजी कर देते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ बीटी, सब्जेक्ट ऑफ बीटी, अब यही कास्टिव वर्ब का इक्वल टू यहाँ इक्वल कर देते हैं, तो बोलिए इस ये ऑब्जेक्ट आप, अब तो क्लियर हो गया कास्टिव वर्ब। तो कास्टिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा और यह वह क्या होगा? कास्टिव वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। स्ट्रक्चर ये मिल जाएगा। तो ट्रांसलेशन करिए, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर तो स्वयं तैरता है, ही स्विम्स इन द
रिवर, लेकिन यहाँ स्वयं नहीं तैरता है बल्कि ऑब्जेक्ट को, समबॉडी को तैराता है। तो हम क्या करेंगे, ही मेक्स कर देंगे, ही मेक्स कर दिया। अब समबॉडी के स्थान पर क्या है, प्लूरल नंबर नाउन चिल्ड्रन है, द चिल्ड्रन कर दिया, द क्या कर दिया भैया, चिल्ड्रन। ठीक, अब तैराना की अंग्रेजी क्या मिलेगी, अरे मेक तो दे दिया, ऑब्जेक्ट तो दे दिए, यहाँ पर वेयर इंफिनिटिव के रूप में यूज करोगे, ये स्विम यूज करोगे। स्विम मीन्स क्या होता है, तैरना। तो यहाँ पर लगा, आप बताओ यार, स्विम सिंगल वर्ड के रूप में क्या कास्टिंग वर्ब बन सकता है, नहीं। तो कास्टिंग वर्ब की लेंथ तो यहां से यहां तक हो गई ना भैया, जो मैंने लिखा है। ठीक, अब वास्तविकता है, ध्यान दो कि इस मेघ का यहां तैरना हो गया, तो इसका पूरे का समझ ना, इस पूरे का सब्जेक्ट ही हुआ। तैरता कौन है जी, बच्चे, लेकिन इस कास्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हुआ जो उसके भीतर रहता है, भीतर, अलग करके नहीं समझाया जा सकता। इस तरह से कोई पढ़ाता है तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। अब क्या हो गया, ही मेक्स द चिल्ड्रन स्विम, बोलिए हो गया कि नहीं हो गया, कुछ और सेंटेंस। हाँ, अभी वो ये तो अभी तो पैसिव सेंस करना है ना, तो हम ट्रांसलेशन में ही रह रहे हैं। अब चलिए, तो यह एक्टिव हो गया कास्टिंग वर्ब का। अब इसका अगर आपको पैसिव बनाना है तो बना ही लो, यहाँ है भैया, तो यहाँ बना देता हूं, यहाँ पर बना देता हूं, इसका एक्टिव है। अब द चिल्ड्रेन बोलो, तैराता है, तो द चिल्ड्रेन हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तैराता है, तो आर हो जाएगा, उसके बाद मेड हो जाएगा, द चिल्ड्रेन आर मेड, इसको तुम कर दोगे ड्राफ्ट, बोलो, अरे भाई ये ड्राफ्ट हो जाएगा, तो जब ड्राफ्ट हो जाएगा तो बाई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो द चिल्ड्रेन आर मेड टू स्विम, ये बन गया। मैच करो, इस सेंटेंस की मैचिंग यहां से करोगे और इसकी मैचिंग यहां से करोगे, करो। अब सवाल यह है कि हाँ इन द रिवर छूटा है दोनों में, तो इन द रिवर हम जोड़ देते हैं, आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं, हो गया। अब यहां भी इन द रिवर हम जोड़ देते हैं, ना आएगा तो बोलो डांट डांट कर दूंगा, बच्चे समझ जाएंगे, आ गए ना। तो इन द रिवर क्या हुआ, बोलो, कम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, कम्प्लीमेंट हो गया। इस सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस आप समझ लेते हो तो दुनिया भर का वाक्य बना सकते हो, ठीक है। चलिए फटाफट कुछ और, किसका हिंदी क्या हुआ भैया, हिंदी लिखना चुक गया। बच्चों को तैराया जाता है, भाई एजेंट की जरूरत नहीं, किसके द्वारा जी, उसके द्वारा। यह ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें भाव तो नहीं निकलता, लेकिन ग्रामर भाई हमारी भाषा नहीं है ना, इंग्लिश अंग्रेजों की है ना, वो नहीं यूज करते हैं। हमारे अनुसार, मेरे अनुसार तो होना चाहिए उसके द्वारा, क्योंकि बच्चों को तैराया जाता है, मैं तो नहीं कहा हूँ, वो तैरता है, कहा तो मैं हूँ, लेकिन तैरता कौन है, वाह, तो देना चाहिए उसके द्वारा। लेकिन अभी तक जो राइटर्स लिखे हैं जितने भी हैं, इसमें बाई एजेंट को गायब कर देता है, तो बिना बाई एजेंट का ये पूर्ण भाव नहीं देता है, कि मेरे हिसाब से तो गलत है, ये भी साफ साफ बता दे रहा हूँ आपको। बाई एजेंट होना चाहिए, वह बच्चों को तैराता है, बच्चे
तैराए जाते हैं, किसके द्वारा जी? क्लियर नहीं हो रहा है, हिंदी लिख लीजिएगा। बच्चे नदी में तैराए जाते हैं, बोल दे रहा हूँ, मिटा दिया हूँ, यहाँ लिख लीजिएगा। क्या जी? नीचे वाला पैसे के पहले, बच्चे नदी में तैराए जाते हैं, ट्रांसलेशन होगा। तो ट्रांसलेशन करके देखेंगे तो भाव क्लियर नहीं होगा, तो गलत है ना, मैं तो इसको गलत मानता हूँ। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? द चिल्ड्रेन आर मेड टू स्विम इन द रिवर, ठीक है ना जी, बाय हिम, लास्ट में लगना चाहिए। चलिए अब क्या हुआ भैया, अब थोड़ा देखिए, हम कहते हैं कि एग्जाम्पल सीधा सीधा इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी तो आप जानिए। मोहन मोहन ने बच्चों को हंसाया। मोहन ने बच्चों को हंसाया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो पैसिव क्या हो जाएगा? देखिए हंसना क्या है? इंटरेस्टिंग, यहाँ पर हंसना क्या है जी? इंटरेस्टिंग वर्ब है। बच्चों को हंसाया, हाँ थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई। ट्रांसटिव वर्ब, सॉरी इसके लिए ट्रांसटिव वर्ब लाभ जो होता है ट्रांसटिव इंट्रांसटिव दोनों में आता है। तो बच्चों को हंसाया, तो हंसाया यार, हंसना मीन्स क्या होता है जी? हम सीधे क्या बोल रहे हैं? सीधे पैसिव फॉर्म में बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन गलत हो गया, तो इसके लिए सुधार कर देता हूँ। गर्मी लग रही है ना भैया, थोड़ा सा लेट होता है तो गर्मी से दिक्कत होने लगती है। मोहन लाफ्स, इसको समझिए। ठीक ना? कोई दूसरा सेंटेंस? थोड़ा पानी पी लेंगे, दीजिए हमको, प्यास लग रही है, घूम रही है खोपड़ी। देखिए हमने कहा कि ट्रांसटिव इंट्रांसटिव दोनों में रहता है, ठीक ना? हम कहते हैं कि अब इसको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं, अगर मेरे मुंह से निकल गया तो अगर त्रुटि होती है तो बेहतर के लिए होता है, त्रुटि हुई बेहतर के लिए। तो मोहन लाफ्स एवरी टाइम, अर्थ क्या हुआ भैया? इसको मिटा देता। मोहन हर वक्त हंसता है। ध्यान दीजिएगा, लाभ ऐसी क्रिया है जो बोध में आती है, ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव दोनों। इसके लिए थोड़ा वर्ब का चैप्टर खोल लीजिएगा, ठीक? तो यहां पर ये क्या है? इंट्रांसटिव है, और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। समझ गए हो? अब चलिए मोहन loves, ठीक है जी, at you, मोहन तुम पर हंसता है। तो अब ये हो गया ट्रांसटिव और
हंसता है। अब देखिए, तो ये जो यू है ना, ये लाभ क्या होता है, हट लेगा, प्रीपोजिशन हट लेगा। कारण यह जो ऑब्जेक्ट है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर न लगे तो इसका प्रभाव इस पर पड़ने लगता है। हंसता है, अरे कैसी हंसी? भद्दी हंसी। तो भद्दी हंसी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, वह अंडरस्टूड है। तो इसका सीधा वॉइस पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ऐड का प्रयोग होगा। तो थोड़ा वर्ब के चैप्टर में जाएंगे, तो ये बोध में आता है। अब चलिए हम इंट्रास्टिव से फिर कास्टिव पढ़ाते हैं इस वाक्य से। तो इस वाक्य से पढ़ाते हैं, यहां क्या करता है जी? मोहन हर वक्त हंसता है, खुद हंसता है, इससे बनाते हैं। अब यहां हम बना दे रहे हैं कि मोहन मेक्स द चिल्ड्रेन लाफ एवरी टाइम। ठीक है, अब क्या अर्थ हो गया? मोहन बच्चों को, अरे उधर भी देखते रहना भैया, इधर भी देखो, नहीं तो फिर बोर्ड की तरफ भी है, उधर भी, सब बेकार हो जाएगा। मोहन बच्चों को हर वक्त पहले लिख दीजिए, चाहे बाद में लिखे, कोई बात नहीं, इसको आप एक को पहले ही रहने दीजिए अपनी सुविधा से। मोहन बच्चों को हर वक्त हंसाता है। ये अब क्या बन गया भैया? कास्टिंग वर्ड बन गया। यहाँ खुद हंसता है, यहाँ क्या है? हंसाता है। समझ गए हम? तो इस एक्टिव का पैसिव बनेगा, लेकिन इसका तो पैसिव नहीं बनेगा। बोलिए, इसका पैसिव नहीं बनेगा। समझ गए हम? लेकिन इसका तो पैसिव बनेगा। बना लीजिए, क्या आ जाएगा? द चिल्ड्रेन, ठीक ना, आर मेड टू लाफ एवरी टाइम। बच्चे हर वक्त हंसाए जाते हैं। चिल्ड्रेन आर मेड टू लाफ एवरी टाइम, हर वक्त हंसाए जाते हैं। किसके द्वारा जी? मोहन के द्वारा। तो मेरे हिसाब से तो बाई मोहन हो लगना चाहिए लास्ट में, नहीं कोई नहीं लगाता, तो मैं क्यों झगड़ा करूँ अकेले? समझ गए हम ना? तो बड़ा सावधान रहिएगा। तो ये रहा इस स्ट्रक्चर की बात। कौन सा कास्टिव वर्ब? कास्टिव वर्ब ऑफ वी आई। इसको क्या कहते हैं भैया? कास्टिव वर्ब ऑफ वी आई। जोड़ लेना। अब हम कास्टिव वर्ब ऑफ वी टी, जैसा कि मैं चर्चा किया था, वो ऑलरेडी पैसिव में होता है, उसका दोबारा पैसिव नहीं बनता। अब मैं दिखा देता हूँ, एक सेंटेंस लिख देता हूँ, समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। चलिए, देखिए, he cut hair,
ट्रांसलेशन क्या हुआ, वह बाल काटता है। ओके, खुद काटता ना भैया, तो ये कट्स क्या हो गया, ट्रांसटिव वर्ड। ठीक, अब चलिए इससे अगर हम बनाते हैं कि वह बाल कटवाता है, वह बाल कटवाता है, तो बोलिए खुद कटवाता है किसी और से, बाई एजेंट द्वारा। और वह बाई एजेंट क्या है इस सेंटेंस में, गायब। तो ये तो एक्टिव हुआ, बोलिए ये एक्टिव हुआ, और इसका अगर आप पैसिव बनाओगे इसका, तो क्या हो जाएगा, बोलो। हेयर क्या होता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी, काउंटेबल भी अनकाउंटेबल। एक दो कदम उसके नाक पर एक बाल है तो काउंटेबल हो जाएगा, अन्यथा ये हमेशा सिंगुलर होगा। तो हेयर इज कट बाई हिम हो जाएगा। तो इसका तो बन गया वैसे, क्योंकि ये ट्रांसटिव है, ये ऑब्जेक्ट है, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब चलो इससे हमने कास्टिव वर्ब बनाया, वह बाल कटवाता है, तो बाई एजेंट इसमें अंडरस्टूड है, बोलो है कि नहीं। बाई एजेंट क्या है भैया, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड छिपा हुआ है। इसका मतलब कि यह सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है, ध्यान देना, कहीं इसका भी मत बना देना पैसिव। बाई एजेंट अंडरस्टूड है, ऑलरेडी गायब है, वह बाल कटवाता है, स्वयं नहीं, वह गया। देखो ये कास्टिव वर्ब था, ये केवल प्रेरक है, प्रेरणा देने वाला सब्जेक्ट है, क्रिया में भाग नहीं लेगा। नाई की दुकान जाएगा, कहेगा भैया ऐसे ऐसे हमारा बाल काट दो, चुपचाप बढ़ जाएगा, वो चेयर पे बैठा देगा, वो काट देगा, उसके बाद वो पैसा देकर चला जाएगा, बस यही काम है। तो इसमें कर्ता जो है खुद भाग नहीं ले रहा, केवल प्रेरणा दे रहा है, ऑलरेडी पैसिव में है। ऐसे वाक्यों का जब ट्रांसलेशन तुम करोगे तो कास्टिव वर्ब वीटी से बनेगा, तो देखो क्या होगा, जानते हो, बाल कटवाता है, ठीक है। इसमें कुछ और जोड़ दे हम, वह, चलिए कुछ और जोड़ देता हूं, वह हर महीने, जोड़ना घटाना सब अपने हाथ में है, वह हर महीने बाल कटवाता है। ओके हो गया। तो ही अब कट्स यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाल को कटवाता है, सिर्फ काटने की प्रेरणा देता है, काटता नहीं है। जबकि इस वाक्य में वो बाल स्वयं काटता है। तो यहाँ क्या बनाओगे, यहाँ या तो टू हैव का हैज फॉर्म लोगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो ही हैज लिख दो, या उसके बाद गेट्स लिख दो। अब बोलो किसका बाल, अपना कि पड़ोसी का, अपना बाल, तो ही हैज अपने गेट्स, इसके बाद हीज हेयर लिख दोगे, क्या लिख दोगे, हीज हेयर, अपना बाल। किससे कटवाता है, नाई से, तो कट का थर्ड फॉर्म यूज करोगे, तो कट का तीनों फॉर्म सेम होता है, कट कट कट। तो समझने के लिए हम यहाँ पास्ट पार्टिसिपल लिख दे रहे हैं, उसके बाद बोलो एवरी मंथ लिख दोगे, एवरी मंथ लिख दोगे, ठीक ना भैया। तो अब इसका दोबारा पैसिव नहीं बना सकते हो, या बाई एजेंट गायब है, यानी यह सेंटेंस क्या है, ऑल रेडी इन पैसिव फॉर्म, ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में। ऐसे वाक्यों का आप कोशिश मत करना एक्टिव बनाने की या दोबारा पैसिव बनाने की। एक आध एग्जाम्पल और देता हूँ,
बढ़िया देता हूँ क्योंकि कट में कंफ्यूज हो जाओगे। तो मोहन, देखो मोहन बीट्स, तो बेट कर दो सेकेंड फॉर्म, मोहन बेट सोहन। ट्रांसलेशन हो गया, मोहन ने सोहन को पीटा, सोहन को पीटा। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यह क्रिया हमारी बीट बेट बीटेन होता है। बीट बेट बीटेन, प्रोसेसन बेट होता है, स्पेलिंग तो बीटे रहती है। तो ये है आपका सेकेंड फॉर्म, और ये है इसका ऑब्जेक्ट, और ये है आप इसका सब्जेक्ट। तो नियमानुसार एक्टिव का पैसिव बढ़ा लो तो क्या हो जाएगा, बोलो, यहाँ पैसिव बन जाएगा। सोहन, सोहन वाज, भैया सोहन वाज बीटेन, सोहन वाज बीटेन बाई मोहन। आप समझ गए होंगे। तो ट्रांसलेशन क्या हो गया, सोहन मोहन द्वारा पीटा गया। ठीक है, अब एक सेंटेंस और इसमें देखो क्या, तो इंटर में क्यों नहीं डाल दिए, अकल नहीं है क्या? ठीक है, इतनी तो अकल होनी चाहिए। मान रहा इंटर तो तू इंटर में नहीं डाल रहा। चलो ए भैया, अब यहाँ देखिए एक सेंटेंस काम बन गया तो बन गया क्योंकि बैटरी लो है। मोहन, ठीक ना। अब यहाँ लिख दो है, उसके बाद यहाँ लिख दो गार्ड, उसके बाद यहाँ लिख दो सोहन, उसके बाद यहाँ कर दो ब्रिटेन। हिंदी क्या हो जाएगी, मोहन ने सोहन को पिटवाया, मोहन ने, ठीक ना, सोहन को पिटवाया, पिटवाया, खुद तो नहीं पीटा, पीटने की प्रेरणा दिया। तो ये हो गया पैसिव, ऑलरेडी पैसिव। मोहन ने सोहन को पिटवाया। तो समझ गए होंगे। तो अगले क्लास तक के लिए का टाटा बाय बाय, थैंक यू।